हम जो भी देवी देवता हो, हम सब देवी देवता को हम लोग तो मानते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते आ रहे हैं। मेरा बाप दादा तो कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, जैसे हमारे सर ने बताया, वो तो ब्राह्मणों ने ग्रंथ में लिख दिया, जब फल्ला के पेट से फल्ला का पैदा हो गया, फल्ला का पेट से फल्ला का पैदा। हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे कोई जात हो जाए, ग्वार, कोयरी, दुसाध, चमार, यहाँ तक कि राजपूत भूमिहार को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का। जब अंग्रेज आया, ब्राह्मणों का था, उसके बाद क्षत्रिय ने लिया। करके इन महापुरुष बुद्ध, पेरियार, रामा स्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसी गांव में 4 सितंबर को ललई सिंह यादव के जयंती समारोह में हम लोग स्कूल पे आए थे। जो यहाँ के समाज के लोग के द्वारा वह जयंती मनाया गया था, उसमें सी कुमार जी का भूमिका थोड़ा बढ़ चढ़ के था, लेकिन सभी समाज के लोग के सहयोग से ही वह कार्यक्रम हुआ। एक अकेला सी कुमार चाना नहीं भार फोड़ सकता। तो उसमें हम लोग आए थे और पुनः दूसरा बेर आने का इसलिए हम लोग का हुआ, और हम लोग समय बनाया जो 21 तारीख को भाई शिव कुमार जी के यहाँ चलना है, क्योंकि उनके घर परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने अपने समाज को जागृति करने के लिए, अंधविश्वास पाखंडवाद से बचने के लिए, जैसे हमारे ललई सिंह यादव, पेरियार, रामा स्वामी नायकर, बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव प्रसाद, यानी तमाम बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका नाम लेंगे तो अभी बहुत लंबा समय हो जाएगा। सभी विचारों, सभी महापुरुषों को समझते हुए, जानते हुए उन्होंने जब अपना विचार समाज को जागृति के एक कार्यक्रम में भाग लिया, तो इसी में उनको कहीं से कुछ सीखने समझने का मौका मिला। तो सीखने समझने का जब उनको मौका मिला तो सोचे जब हम तो समझ गए, कुछ अपने समाज को भी जागृति करें। लेकिन समाज को जागृति करने के दरमियान में उनको जो बात जिस तरह से कहना चाहिए वह नहीं कह करके, क्योंकि सीधे मन के आदमी थे, सीधे खोल करके कह दिए एक दुर्गा जी के बारे में। इसके वजह से हमारे अपने समाज के लोग उन मानववादियों के मिल करके थाना में आवेदन दिए, या केस इन पर हुआ। थोड़ा मैं पीछे जाता हूं, 2 मिनट और समय लूंगा। हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे कोई जात हो जाए, ग्वार, कोयरी, दुसाध, चमार, यहाँ तक कि राजपूत भूमिहार को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था। जब अंग्रेज आया, ब्राह्मणों का था, उसके बाद क्षत्रिय ने लिया, वैश्य ने लिया जो मारवाड़ी बनिया है, और हम सभी जो शूद्र थे, हम लोग का पढ़ने का अधिकार 1848 में ज्योति राय फूले और सावित्री बाई फूले जो उनका पत्नी थी, इन लोगों के प्रेरणा स्रोत से मिला। और भारत के प्रथम महिला शिक्षिका 1848 में माता सावित्री बाई फूले। जब माता सावित्री बाई फूले जब अपने समाज के लोगों को जब पढ़ाने जाती थी, ज्योति राय फूले के कहने के वजह से, तो और फातिमा शेख जयंती भी है, तो आज उनका जयंती है। देखिए, वो दोनों साथी थे। हम लोग जो हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो हम लोग को लड़ाने की कर रहे, और बेटी रोटी का संबंध वो करते हैं। तो जब माता सावित्री बाई फूले जब अपने समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए जब जाती थी, तो जानकारी के अभाव में और ब्राह्मण आदि व्यवस्था के बहकावे में आकर के अपने समाज के लोग माता सावित्री बाई फूले पर गोबर कीचड़ उछालते थे, जो हमारा बेटा बेटी के नहीं पढ़ाना है, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम हमको पढ़ाने क्यों आती। माता सावित्री बाई फूले 2 साड़ी लेके जाती थी, एक पहनती करके जाती थी और एक झोला में लेके जाती थी। जब स्कूल में जाती थी
तो कादो कीचड़ वाला कपड़ा खोल देती थी और फिर पुनः जो साड़ी था वह पहिर करके अपने बच्चों को जिस समय मिलता था, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, वो पढ़ा करके आती थी और फिर गोबर कादो वाला साड़ी पहन के आती थी और उस पर कीचड़ उछाला जाता था। इसलिए जाता था जब हमको तो पढ़ना चाह नहीं रहे थे, लेकिन जब उनमें जागृति आई, जो अपना समाज को हम पढ़ाएंगे तो ये समाज जो आज हमको जूता मार रहा है, ये समाज जो आज हमको कीचड़ उछाल रहा है, एक दिन वो पूजा करेगा। आज हम सभी कहते हैं जो बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सभी आदमी पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन जाते हैं, और सब आदमी जिसका जितना सक्षम है, कोई सरकारी में कोई प्राइवेट में, आज हम लोग सब लोग बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और अपना भी पढ़ लिख लिए। लेकिन वही जब शिक्षा का जागृति हमारे महापुरुष करते थे तो गोबर फेंकने वाला मारने वाला कौन था? ब्राह्मण नहीं आता था, वही ग्वार कोई दुसाध चमार हम लोग थे। आज जब वही बात समाज को जब सी कुमार जी ने कहे, जगाने का काम किए, तो जानकारी के अभाव में हमारे ही भाई, उनसे भी हमको लड़ना नहीं है, चूंकि वो भी मेरा भाई है। आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, परसों समझेंगे, चौथा रोज समझेंगे, लेकिन हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। और उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप नहीं लड़िए हमसे, क्योंकि हम सब भाई हैं, लड़ाने वाला कोई और है, इससे बचना पड़ेगा। आज हम लोग जब जान गए, हम लोग जानकारी के अभाव में नवजात शिशु के समान है साथियों। जैसे नवजात बच्चा को किसी के गोद में रख दीजिएगा, वह माता पिता समझ जाता है, ठीक उसी तरह हम लोग समझ रहे हैं। यही बात को हम लोग तो कोई भी देवी देवता हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश पार्वती सरस्वती दुर्गा काली ब्रह्म, जो भी देवी देवता हो, हम सब देवी देवता को हम लोग तो मानते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते आ रहे हैं। मेरा बाप दादा तो कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, जैसे हमारे सर ने बताया, वो तो ब्राह्मणों ने ग्रंथ में लिख दिया, जब फल्ला के पेट से फल्ला का पैदा हो गया, फल्ला का पेट से फल्ला का पैदा हो गया, खीर खाने से फल्ला हो गया, फल्ला चीज करने से फल्ला हो गया, सब उन्होंने लिखा। यही बात को सी कुमार जी ने कहे, जो दुर्गा जी का ऐसे होता है। साथियों, हम लोग कमेटी के लोग ब्राह्मणों पर केस करने जा रहे हैं। जिस दुर्गा को हम लोग देवी मानते हैं, आप उन्हीं के बारे में तो किताब में लिख दिया, जो कलकत्ता से मिट्टी आता है, आप ही लिखे हुए, हम लोग केस करने वाले हैं उस पर। हम लोग तो बाप दादा नहीं लिखे। आपने देवदास फिल्म बनाया, उसमें भी दिखाया जो माधुरी दीक्षित एक विद्यालय में रहती है और वहां से मिट्टी लाने ऐश्वर्या राय जाती है, जो आपके यहाँ से मिट्टी नहीं लाएंगे तो पूजा नहीं होगी। तो मैं अपने भाइयों को, साथियों को कहता हूँ, एक रणभूमि फिल्म में भी कहा गया है, तो हम लोग तो उनको देवता ही मानते थे और आज भी मान रहे हैं। लेकिन आप ही न कह रहे जो वो ऐसे थी, वैसे थी, यह थी, वह थी। आप ही का किताब का लिखा हुआ जब सी कुमारी संघर्ष सोसाइटी में आए तो वो जान गए, तो वह बात को थोड़ा तनी आवेश में आकर के, मतलब थोड़ा सा शालीनता से नहीं बोल करके बोले, लेकिन सही बोले, क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है जो मैल से शंकर भगवान के बेटा गणेश जी का जन्म हो गया। हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो गणेश के देवते मानते हैं। उन्होंने लिखा जो आदमी के शंकर भगवान त्रिनेत्र वाले थे, जब उनका गर्दन बेटा का उन्होंने काट दिया, नहीं पता हुआ। और जब गर्दन वही जोड़ना था तो क्या वह गर्दन नहीं जुटता? जो हाथी का गर्दन जुट गया उनके आदमी में, और सवारी बना दिया चूहा की, जो एक पौआ के चूहा, बताइए उसका सवारी हो जाएगा? तो हमने तो नहीं कहा, हमारा बाप दादा तो नहीं कहा, आप ही का बाप दादा कह रहा है। और वही बात को जब हम लोग कहते हैं तो हमारा भाई कहते हैं जो देवता के विरोध करते। साथियों, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। आपने जो कहा है, आपने जो किताब शास्त्र में लिखा है, वही हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको शालीनता से कहना है बस। साथियों, सब लोग से रिक्वेस्ट है, आज हम सभी आदमी आए हैं, भाई सी कुमार जी अकेले नहीं है, जितने भी ग्रामवासी लोग, हम सब लोग से आज समय नहीं है, लेकिन हम लोग 2-4 आदमी आएंगे। गांव के जितने भी हमारे जात भाई, कोयरी भाई, चमार भाई, दुसाल भाई, जो भी जात भाई है, हम लोग सभी आदमी के दूरा पर एक एक दिन जाएंगे और एक एक गिलास पानी उनसे जरूर पियेंगे, चाय जरूर पियेंगे, अपनी बात को जरूर रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि सब मेरा भाई है, सब मेरा समाज है। और हम सभी लोग, आज सी कुमार को पर केस हो गया, कल हम पर होगा, कल आप पर होगा, कल उन पर होगा, मैटर कोई होगा,
बात कोई होगा, लेकिन आज बहुजन जब जागृति हो गया है, ग्वार कोई दुसाध चमार जब पढ़ने लिखने लगा है, नौकरी चाकरी लेने लगा है, तो मीडिया और सिस्टम बदल रहा है। 18% GST लग गया शिक्षा पर। हम लोग कहाँ हैं? बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। शिक्षा साथियों, यही बात को पेरियार रामास्वामी नायकर जो गडेरिया यादव के थे, इनका जन्म 1879 में तमिलनाडु के इरोद में हुआ। इन्होंने तो भगवान को कहा जे तुम कहाँ हो, न तुम बोलते हो, न खाते हो, न पीते हो, न पैखाना करते हो, न कहीं टहलते हो, और तुम्हारे देवी देवता हुआ तुम्हारे मंदिर में चोरी हो जाती है, तुम्हारे मंदिर में बलात्कार हो जाता है, और पंडित जी भी चोरी ताला मारते हैं और चोरी हो जाता है तो कोर्ट में जाते हैं। तो भगवान जब आप अपने रक्षा नहीं कर रहे हो तो हमारा क्या रक्षा करोगे? और पेरियार रामास्वामी नायकर जिनका जयंती 17 सितंबर को हुआ है, हम लोग जयंती मनाए हैं। आपको कह दिया जो विश्वकर्मा भगवान आ गए, इनका फोटो देख लीजिए दाढ़ी वाला, विश्वकर्मा जी का फोटो देख लीजिएगा दाढ़ी वाला। इनका जयंती को पेरियार रामास्वामी नायकर जो यादव समुदाय से आते थे, गडेरिया जात के थे, इनको ढकने के लिए विश्वकर्मा जी बना दिया। सरस्वती जी से विद्या हो गया था, सब ब्राह्मण के लड़के IAS BPS हो गया, पढ़ेगा वही ना होगा। अब विश्वकर्मा जी जब हमारे यहाँ सब हथियार औजार सब पात बनाते हैं, तो चीन जापान कहला आगे हो गया हमसे मीडिया में चाहे सब कुछ में। इलेक्ट्रॉनिक्स जितना आइटम तो बाहर का रहा है, विश्वकर्मा भगवान कहाँ थे? तो हमारे जो भी पर्व त्योहार जो कुछ कहिए सब हमारे शोषण का ही कारण है, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं अपने समाज को जगा रहा हूँ और मैं बताता हूँ समाज को जो आपने ही तो रामायण में, गीता में, महाभारत में, दुर्गा पाठ में यानी जो भी ABC चीजें लिखा आपने ही तो लिखे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। और C कुमार जी अकेला नहीं है, इनके परिवार के लोगों से भी हम लोग कहते हैं, आप सभी समाज लोग, सभी समाज गांव के सहयोग से हम लोग इनको सहयोग करेंगे, और जहां तक होगा मदद करके इनको हम लोग प्रयास करेंगे निकालने का, और एक दिन निकलेंगे साथियों। और ये हमारे लिए C कुमार, देखिए बड़ा पैसा होना वो अलग बात है, लेकिन जो क्रांतिकारी गरीब के यहाँ से हो चल जाता है, बहुत पैसा वाला अपना बीवी बच्चों में रहता है। अगर यही हमारे महापुरुष नहीं करते, बाबा साहब तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो इनका तो पत्नी मर गई, बेटा मर गया, और इन्होंने कहा था गोल में सम्मेलन में जब जाना था, जो आज एक बेटा मेरा मर गया है, 4 बेटा मेरा मर गया है, लेकिन अगर हम गोल में सम्मेलन में यही नहीं जाएंगे तो मेरा लाखों करोड़ों बेटा इस भारत का मर जाएगा। तो अपना परिवार इतिहास उसी को होता है जो क्रांतिकारी लाता है, दोगलापन नीति वाला कोई इतिहास नहीं होता है। तो इससे हम लोग को बचना होगा, और सभी साथी से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके, भाई C कुमार से या इसके परिवार से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।